यहाँ से शुरू होती है कथा क्षितिज की एक और यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो हमें ले जाएगी वसंत पंचमी के मूल की खोज में, अतीत के उन पन्नों को पलटने में जहाँ ये त्योहार सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि एक जीवंत परंपरा के रूप में सांस लेता था। कल्पना कीजिए, सदियों पहले भारतवर्ष के ऋषि मुनि गंगा किनारे बैठे प्रकृति के बदलते रंग को निहार रहे हैं। सर्द हवाओं की विदाई और सुनहरी धूप की आहट, ये संकेत था ऋतुराज वसंत के आगमन का, और यहीं से शायद वसंत पंचमी की नींव पड़ी। वेदों में इसका सीधा उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन उपनिषदों और पुराणों में इसके बीज जरूर मिलते हैं। देवी सरस्वती, ज्ञान और विद्या की देवी, जिनका संबंध नदी और उर्वरता से है, उन्हें इस समय विशेष रूप से पूजा जाता था। नदी, जो जीवनदायिनी है, और ज्ञान, जो अंधकार को दूर करता है, दोनों ही वसंत पंचमी के मूल में समाहित हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ये त्योहार सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि एक सामाजिक उत्सव भी था। किसान अपनी फसल के पकने की खुशी मनाते थे, कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, और युवा प्रेम के रंग में रंग जाते थे। पीले रंग का विशेष महत्व था, जो समृद्धि, ऊर्जा और आशा का प्रतीक था। लोग पीले वस्त्र पहनते थे, पीले रंग के व्यंजन बनाते थे और एक दूसरे को पीले फूल भेंट करते थे। फिर आते हैं पुराण, जैसे अग्नि पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण, जिनमें वसंत पंचमी का स्पष्ट वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ बताते हैं कि कैसे इस दिन सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। ये भी उल्लेख है कि इस दिन कामदेव और रति की भी पूजा की जाती है, जो प्रेम और कामुकता के प्रतीक हैं। वसंत आखिर प्रेम का मौसम है, नई शुरुआत का मौसम है। प्राचीन साहित्य में कालिदास जैसे कवियों ने अपनी रचनाओं में वसंत ऋतु का मनमोहक वर्णन किया है। उनकी कविताओं में वसंत ऋतु सिर्फ एक मौसम नहीं है, बल्कि एक भावना है, एक एहसास है। उनकी रचनाओं से पता चलता है कि वसंत ऋतु कितनी महत्वपूर्ण थी और इसका लोगों के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव था। वसंत पंचमी का संबंध सिर्फ धार्मिक ग्रंथों से ही नहीं, बल्कि लोक कथाओं से भी है। ऐसी कई कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो इस त्योहार के महत्व को बताती हैं। कहीं ये कहानी है सरस्वती के प्राकट्य की, तो कहीं कामदेव के पुनर्जन्म की। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे वसंत पंचमी लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन गई। धीरे धीरे वसंत पंचमी पूरे भारत में फैल गई और हर क्षेत्र में इसे अपने तरीके से मनाया जाने लगा। उत्तर भारत में जहां ये सरस्वती पूजा के रूप में लोकप्रिय है, वहीं दक्षिण भारत में इसे मदनोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर जगह वसंत ऋतु के आगमन का जश्न मनाया जाता है, जीवन के उत्सव का जश्न मनाया जाता है। तो अगली बार जब आप वसंत पंचमी मनाएं, तो याद रखें कि आप सिर्फ एक त्योहार नहीं मना रहे हैं, बल्कि एक सदियों पुरानी परंपरा को जी रहे हैं। आप उन ऋषि मुनियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने प्रकृति के महत्व को समझा, और उन कवियों को जो वसंत ऋतु की सुंदरता से मोहित हो गए। आप ज्ञान, प्रेम और जीवन के उत्सव में भाग ले रहे हैं। कथा क्षितिज के साथ ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक यात्रा है, एक अनुभव है, जो हमें अपने अतीत से जोड़ता है और भविष्य की ओर प्रेरित करता है।